हेलो एवरीवन। सो स्टोरी टाइम। और मैं पहले ही सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अभी नींद आ रही है पर मेरा सोने का मन नहीं है। तो पूरी वीडियो में मेरी आवाज़ ऐसी होने वाली है, ठीक है। तो तो ये सब क्वारंटाइन के पहले की बात है जब सब स्कूल जा रहे थे और कोई भी घर पे बैठा नहीं था। और मेरे एक दोस्त को उसके पेरेंट ने कई सालों से ये बताया कि बेटा, स्कूल के बाद एक और स्कूल जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं ट्यूशन, और जैसे बड़े लोग कहते हैं इंस्टीट्यूशन। और इन दोनों में तुम्हें पता है किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। ट्यूशन में तुम पढ़ने जाते हो और इंस्टीट्यूशन में भी तुम पढ़ने ही जाते हो। बस फ़र्क ये है कि तुम ट्यूशन पे एक मोटी सी आंटी के घर पर पढ़ने जाते हो, जहाँ पर वो आंटी तुम्हारे सामने बैठ के सब्जी काट रही होती है, और इंस्टीट्यूशन में भी तुम एक मोटी सी आंटी के सामने ही बैठे होते हो। बस फ़र्क ये है कि कोई सब्जी नहीं काट रहा। तो एक दिन मेरा दोस्त स्कूल आता है और बताता है कि भाई, तुझे पता है मेरे इंस्टीट्यूशन पे ना हमें अगले साल की भी पढ़ाई करवाते हैं। तो तुम अब उसकी बात समझने की कोशिश करो। तो वो कहना चाहता है कि अगर वो इस साल 10th में है तो उसके इंस्टीट्यूशन में उसे 11th की पढ़ाई करवा रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुझे तो अगले साल आसान हो जाएगा पढ़ना। तो मैंने उससे पूछा कि तूने इस साल के एग्ज़ाम्स की तैयारी करी। तो वो मुझे जवाब देता है कि मुझे अगले साल का सब कुछ आता है। ये पॉज इसलिए था क्योंकि उस वक्त मेरे पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। Fuck, I'm dying। और उसका हाथ क्लास में तभी खड़ा होता है जब टीचर अगले साल के सिलेबस की बात कर रही होती है। तो उसके इंस्टीट्यूशन जाने का बेसिकली कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एंड स्पॉइलर अलर्ट, उसके मार्क्स मुझसे सिर्फ 5 या 10 नंबर ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा कि ट्यूशन मत ही जाओ। अगर घर पे पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया। स्कूल में पढ़ाते हैं पढ़ो, घर पे जाके फिर से एक स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है। मेन स्टोरी ये नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन जाता है। तो एक दिन स्कूल आया और मुझे कहता कि भाई ज़रा कोने में आइयो। और मेरे सारे क्लासमेट्स मुझे घूर के कहते हैं कि भाई मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, आज तेरी इज़्ज़त लूटने वाली है। और मैं बेचारा सबकी बातें इग्नोर करके उसके पास कोने में गया और उसने मेरे कान में बोला कि भाई, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। और ये बात सुनने के बाद मैं वहाँ से भागा। मैं भागा और मैं भागा और मैं दूर से बोला कि ये बात मुझे क्यों बताई तूने? क्यों क्यों बताई तूने मुझे ये बात? क्यों? प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम किसी को अपने दिल की या अपने प्यार की बात बताने जा रहे हो तो उस बंदे को घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला। और ये महाशय मेरे पास आ रहे हैं एडवाइस लेने के लिए। तो जब इसने मुझे ये बात बताई कि इसे कोई लड़की पसंद आ गई है तो मैंने पूछा तो मैं क्या करूं? तो कहता कि भाई मेरी हेल्प कर, मैंने उसे पटाना है। मैंने कहा कि भाई देख, हम किसी कुत्ते की तो बात कर नहीं रहे जिसकी ब्रीड तू मुझे बताएगा और मैं तेरे सामने वो कुत्ता ले आऊँगा। हम बात कर रहे हैं एक इंसान की। ना मैं उस लड़की को जानता हूँ, ना मैंने उस लड़की की शक्ल देखी है, ना मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है, तो मैं क्या घंटा उखाड़ दूँगा? तो उसके ऊपर गुस्सा होने के बाद मैं थोड़ी देर शांत हुआ और मैंने अपने दोस्त से उस लड़की के बारे में कई सवाल पूछे। तो मैंने पूछा स्कूल, क्लास कौन से स्कूल की है? तो कहता कि मेरे इंस्टीट्यूशन पे आती है। तो ये बात सुन के मैं तो खुश हो गया, क्योंकि अगर इन दोनों की कोई लड़ाई हुई तो वो लड़की मेरे पास तो लड़ने आ नहीं सकती कि मैंने कुछ कहा था, और मैं तो आराम से एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ जाऊंगा। तो घर जाने के बाद इसने मुझे उस लड़की की फ़ोटो भेजी और वो लड़की इससे 4 साल बड़ी दिख रही है। तो मैंने पूछा कि तेरी और उसकी सेम एज है? कहता शायद। मैंने कहा ठीक है। तो जब इसने मुझसे पूछा कि भाई मैं क्या करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च किया हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, और मैंने वो कॉपी पेस्ट करके इसके टेक्स्ट पर भेज दिया। और अगले दिन इसका मुझे मैसेज आता है कि भाई शायद हमारी जोड़ी बन गई। और आई एम लाइक व्हाट द फक। भाई मैंने तो मजाक समझ के भेजा था। मैं तो सोचा था कि पहले इसके साथ मजाक करूंगा, उसके बाद अपना दिमाग लगाऊंगा, या फिर मेरा दोस्त मुझसे झूठ बोल रहा है। और अगर सिर्फ गूगल से पढ़ने के बाद कोई लड़की पढ़ती तो पोपटलाल का भी कवारा नहीं होता। तो आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने इसे क्या क्या भेजा। तो अब हम इस साइट पर हैं जिसका नाम है हाउ, और यहाँ पे अब मैं सर्च करूँगा हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। सर्च हाउ टू इम्प्रेस अ स्कूल गर्ल। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो बीइंग द मोस्ट इम्प्रेसिव यू, ओके, साफ सफाई रखनी है, ठीक है। नंबर 1, डेवलप गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग हैबिट्स, ठीक है, ये तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं। नंबर 2,
फक, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। ये साइट भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं। ड्रेस योर बेस्ट, रेड और ब्राउन टी शर्ट, रेड टी शर्ट और ब्राउन जीन्स डाल के तुम बेस्ट दिखोगे। साथ में लाल बाल करने की तो बहुत जरूरी है। नंबर 3, कल्टिवेट योर पैशन एंड इंटरेस्ट। हेडफोन लगाओ, हेडफोन पे गाने चलाओ, साथ में गिटार बजाओ ताकि तुम्हें दोनों चीजें ना सुने, और आंख बंद करके अपने लैपटॉप ऑन करके घूरते रहो। नंबर 4, बैलेंस द एरिया ऑफ योर टाइम। ठीक है, अपने सिर पे नारुतो वाला बैंड डाल के जिस पे थम्स अप बना हुआ है पढ़ते रहो, और साथ में फुटबॉल खेलो। ठीक है, आगे वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, जीतने के बाद कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है। अब उसके बाद स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेंडशिप। ठीक है, आस्क हर अबाउट हर सेल्फ। ठीक है, उसने उससे पूछा, बहुत बढ़िया। यूज़ ह्यूमर, अच्छा ह्यूमर यूज़ करना है, बहुत बढ़िया, जो मेरे दोस्त के पास बिल्कुल भी नहीं था। बी रियल एंड ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ हर, उसने सच तो बताया नहीं कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। फ्लर्ट टू इम्प्रेस, फ्लर्ट, मेरा दोस्त प्यार का प्यासा है, वो हाई पे फ्लर्ट हो जाता है उसका, और वो ऐसे फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, कभी नहीं। आगे बी, जो भी ये वर्ड है, मतलब उसकी हेल्प करो ब्ला। ठीक है, एक दरवाज़ा खोल दो, वो खुश हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही ठीक है, और इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए सिर दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूछा कि मेरे भाई एकदम से कैसे हो गया। कहता कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस ये हुआ कि मुझे सुबह सुबह आके उसने हेलो कहा, और इसके बाद मैं समझ गया कि मेरा दोस्त प्यार का प्यासा हैवान है। तो उसने पूछा कि भाई अब आगे क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं, वो हेलो तुझे कहती रहेगी, तू उससे हेलो करवाते करवाते अपने हाथ पर राखी बनवा लियो। और फिर ये मुझे बताता है कि भाई आज ना हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारी वैन्स के नंबर चेंज हुए, और वो आज मेरी वैन में जाने वाली है। अब ये प्यार में डूब चुका है। तो ये वैन में बैठा है और ये मुझे मैसेज कर रहा है कि मेरे सामने बैठी है बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अब तू क्या करेगा। कहता कि कुछ नहीं, पीछे वाली सीट्स खाली हैं, मैं पीछे वाली सीट पे जाके बैठूंगा, और मैं उसे कहूँगा कि आगे जगह कम पड़ेगी तो तू पीछे आके बैठ जाओ। तो अब उसके और करीब बैठने के लिए ये छोटे बच्चों की सीट्स पर बैठने के लिए तैयार है। और फिर मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई जब वो उतरी ना, उसने मुझे बाय कहा। अब ये बात एक ऐसे पॉइंट पर आ गई थी जब मुझे अपने दोस्त पर दया आने लगी। तो मैंने सोचा कि अब इसकी सचमुच में हेल्प करते हैं। फिर मैंने इसे कॉफ़ी के प्लान का आइडिया दिया, और वो लड़की उस प्लान के लिए मान गई। तो ये कॉफ़ी पीने गए, तो मैंने कहा बहुत बढ़िया जा रही है बात। और अगले दिन फिर से ये मिले, थोड़ी हेलो हाई हुई अच्छे तरीके से। मैंने कहा बात बढ़िया जा रही है, मतलब मैं किसी चीज़ के काम तो आया इसके। तो करते करते 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद इन दोनों की जोड़ी बन गई, और उसके बाद करते करते इन दोनों की जोड़ी 2-3 हफ्ते के बाद टूट गई। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने मेरे दोस्त के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ लिए, और उसमें मेरी और मेरे दोस्त की चैट थी, और उसमें क्या लिखा था, भाई मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मेरी जोड़ी बनाने में हेल्प कर दे। और तुम्हें याद है ना, वो लड़की हमारे स्कूल की नहीं है, तो वो लड़की मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, और मैं एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ जाऊंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एनीमे, मूवीज़ और रियल लाइफ सब की सब सेम नहीं होती, इसलिए कांड मराओ। और शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा कुछ जा तो रहा नहीं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। राकेश, इनके लिए कुछ बेकार सा लगा दे। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ 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 क्या, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ। कुछ मत कर, पानी में डूब मर।